रविंदर सिंह भाटी को हनुमान बेनीवाल का समर्थन है वो मिला। कहते हैं नहीं 1+1 11 हो जाते हैं। और राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार ने बाड़मेर की जनता को अनदेखी करने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने अपना समर्थन है वो रविंदर सिंह भाटी को दिया। और हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि अगर आप नजदीक हैं तो उस धरने के अंदर पहुंचे और वहां सपोर्ट कीजिए, अगर आप दूर हैं तो आप सोशल मीडिया पर इस धरने को है वो सपोर्ट कीजिए। ये आखिर हनुमान बेनीवाल ने क्यों किया? और आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर जैसे पेट्रोल की घटना हुई तो उसके बाद में कई आरएलपी के कार्यकर्ता ने काफी नफरत और जहर फैलाने का काम किया। और हनुमान बेनीवाल को यहाँ एक दाद देनी पड़ेगी। बाड़मेर के कुछ नेता और कुछ पत्रकार जिस तरह ठेकेदार के पक्ष में उतर चुके हैं, क्योंकि यह जातीय मामला है, परंतु मजदूरों के अंदर उन्हें जाति है वो नजर नहीं आई। परंतु हनुमान बेनीवाल ने यह जाति नहीं देखी, मजदूरों के साथ है वो खड़े रहने की अपने कार्यकर्ताओं को बात की। और दूसरे कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गिरल के अंदर हनुमान बेनीवाल होते तो सरकार मान जाती, और रविंदर सिंह भाटी की बात सरकार मान नहीं रही। तो उन लोगों को भी मैं आपको बताता चलूं कि जयपुर के अंदर एसआई परीक्षा भर्ती का जो धरना था वो हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा था। कितने दिन लंबा चला, उसके बाद भी सरकार नहीं मानी। हालांकि वो मामला कोर्ट में था और कोर्ट का कोई भी डिसीजन आए वो अलग बात है, परंतु सरकार ने नहीं माना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार नहीं मानती है, लंबे समय से धरना चलता है, चाहे हनुमान बेनीवाल का हो या फिर रविंदर सिंह भाटी का। अब हनुमान बेनीवाल ने रविंदर सिंह भाटी को इस धरने के अंदर है वो समर्थन आखिर क्यों दिया, इसके पीछे रीजन क्या है? दरअसल हनुमान बेनीवाल को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से अगर लड़ना है तो बाकी नेता को भी अपने साथ है उन लोगों को सपोर्ट करना होगा जो गरीब है, किसान है, मजदूर है। उन लोगों का अगर सपोर्ट करेंगे तो वो इन छोटे दल हो, चाहे निर्दलीय हो या फिर आरएलपी पार्टी हो या फिर बाप पार्टी के तमाम जो छोटे छोटे पार्टी है, उन लोगों को है वो समर्थन मिलेंगे, उन पार्टियों को समर्थन मिलेगा। और हनुमान बेनीवाल ने अपील की अपने तमाम जो समर्थक थे कि बाड़मेर के आसपास हो तो इस धरने के अंदर शामिल हुए, क्योंकि ये मामला मजदूरों से जुड़ा हुआ है। और कुछ बाड़मेर के पत्रकार जिस तरह मजदूरों के अंदर उन्हें जाति नजर नहीं आई, परंतु ठेकेदार की जो जाति थी, जाति देखकर ठेकेदार के सपोर्ट करने में उतर चुके और ये कहते हुए नजर आ रही कि ठेकेदार को नुकसान हो रहे हैं, उतने वाहन है उसके पास, उनका नुकसान हो रहा है। परंतु उन गिरिल गांव की जो महिला का अगर किसी ने दर्द सुना है तो उनको पता चलेगा कि उन मजदूरों की हालात क्या कर रखी है इन कंपनियों ने। और बात की जाए गिरिल के अंदर एक कंपनी की सबसे ज्यादा मनमानी है वो चल रही है। और उसके बाद में जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने भाटी का समर्थन दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को कहने के बाद में, अपील करने के बाद में, कार्यकर्ता ने है वो पहले जिस तरह नफरत फैला रहे थे भाटी के खिलाफ और ये कह रहे थे रविंदर सिंह भाटी की सरकार मान नहीं रही है, हनुमान बेनीवाल होते तो परिणाम अलग आते। फिर उस हनुमान बेनीवाल की अपील के बाद में ये मामला ठंडा पड़ा और कई आरएलपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे भी है, सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल को भी पता है कि कांग्रेस और बीजेपी से अगर लड़ना है राजस्थान के अंदर तो इन मजदूरों के साथ खड़ा होना होगा। और जो तमाम बाकी नेता है जो मजदूरों किसानों के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़ा होना होगा। और उनके साथ अगर खड़े होंगे तो शायद जनता है वो आने वाले चुनाव है उनके अंदर इन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्तमान सरकार जो भजनलाल जी की है इसकी अग्नि परीक्षा पंचायती राज चुनाव में पता चल जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के अंदर भजनलाल की सरकार है वो फेल हो चुकी थी, क्योंकि 11 सीटें है वो लोकसभा की चली गई। और अंतः उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के अंदर चुनाव जीता है। उसके बाद में अब अग्नि परीक्षा है वो कहीं कहीं पंचायती राज चुनाव में आपको नजर आएगी। परंतु हनुमान बेनीवाल ने है वो किसानों के लिए और रविंदर सिंह भाटी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।